जय हिंद दोस्तों, मैं आलोक कुमार अपना यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कहता बाल कृष्ण भट्ट की निवास स्थान, बाल कृष्ण भट्ट की निवास स्थान, एक मतलब समझिए घर कहाँ है। भाई साहब ऐसा इनका घर कहाँ था, तो ये देखिए, तो इनका घर जो था ध्यान दीजिएगा, देखिए इलाहाबाद, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद का नाम जो भाई है प्रयागराज है ना, प्रयागराज है ना, प्रयागराज इनका नाम जो था प्रयागराज घर था। अब आइए इनका नाम चेंज हो चुका है। देखिए अब देखिए अगला कहता है, कहता भट्ट जी को किसने अंग्रेजी का साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा है। यह किसने कहा था, तो यह जो था जो देखिए रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। किसने कहा था, रामचंद्र शुक्ल है ना। अब अगला कहिए, कहता है बातचीत के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से दोस्तों, कहता बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं, तो बातचीत की शैली क्या हो जाएगा, बातचीत की शैली, बातचीत की शैली हो जाएगा। आगे देखिए बातचीत की शैली, कहता है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन थे। बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन थे, तो यह जो हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। कौन हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके बीच, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी है, किसके मुख से एक बात सुनी है, तो यह जो हो जाएंगे ध्यान दीजिए, तो यह जो हो जाएंगे फ्राइडे के मुख से। किसके मुख से, फ्राइडे के मुख से। अगला क्वेश्चन कहता है कि बातचीत किस विद्या का रचना है। बातचीत किस विद्या का रचना है, निबंध है। क्या है, निबंध का है, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला कहता है संयोक्ता स्वयंवर की रचनाकार कौन है, तो भाई श्रीनिवास दास जी है, श्रीनिवास दास की है ना, श्रीनिवास दास की। अगला क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन कहता है कि एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों में के बीच हो सकती है, कितने लोगों के बीच हो सकती है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 2 लोगों को। क्लियर है, 2 लोगों को। आइए अगला देखते हैं। आइए कहता है कि बातचीत से मन के किस प्रकार का हो सकता है। कहता है बातचीत से मन किस प्रकार हो सकता है, तो हल्का और क्या हो सकता है, स्वच्छ हो जाता है, हल्का और स्वच्छ। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला देखिए कहता है किसके न होने से सृष्टि गूंगी और प्रतीक होती। किसके न होने से सृष्टि गूंगी और प्रतीक होती, तो यह हो जाता है, क्या हो जाता है, वाक शक्ति। अगर वाक शक्ति नहीं रहता तो सृष्टि कति होता, गूंगी और कति होता, गूंगी और कति, सृष्टि गूंगी और प्रतीक होती है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला कहता है कि आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों को सर्वाधिक प्रचलित था, यूरोप के लोगों, कहाँ किसके लोग थे, यूरोप के लोगों के सबसे सर्वाधिक कितनी था, प्रचलित था। अब आइए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कहता है बालकृष्ण भट्ट है ना किस काल के रचनाकार है। बालकृष्ण भट्ट जो है किस काल के रचनाकार, यह आधुनिक काल हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। अब आइए अगला देखिए, अगला क्या कहता है, अगला देखिए कहता है कि 100 अनाज एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है, उपन्यासकार कौन है, तो यह जो हो जाएंगे बालकृष्ण भट्ट। कौन हो जाएंगे, बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक ले। अब आइए अगला, अगला देखिए कहते हैं हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं, तो यह जो कहा जाता है बालकृष्ण भट्ट। कौन हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट कहा जाता है। क्लियर यहाँ तक ले। अब आइए अगला कहता है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे भाई साहब, चिकित्सक नहीं, व्यापारी, शिक्षक, समाज। यह जो हो जाएंगे व्यापारी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पेशे से यह क्या थे, व्यापारी थे। क्लियर है। अब देखिए कहता है कि निबंध के लेखन के दृष्टि से भारतेन्दु युग कैसा था, तो यह जो था कैसा था, तो यह जो थे उर्वरक। क्या हो जाएगा, उर्वर क्या हो जाएगा, उर्वर। क्लियर है यहाँ तक। अब आइए अगला जो है कहता है बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार
रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमरा चला रह जाता है। तो हो जाता है दो हम सहेलियों की बातचीत में। क्या हो जाता है? दो हम और सहेलियों की बातचीत में। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। देखिए कहता है बाल कृष्ण भट्ट की माता के नाम क्या था? तो पार्वती देवी। क्या हो जाएगा? पार्वती देवी। राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्लियर है? आगे चलिए, नहीं है, आइए देखिए।